हेलो एवरीवन, मैं कुणाल सिंह राजपूत एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूं लेकर के टेंस वाला सेशन। इस सेशन में हम पढ़ रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसे हम सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं। देखो दोस्तों, मैंने आपको बताया था हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते ही जैसे शब्द आते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। इंग्लिश हम कैसे बनाएंगे उनकी, मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से हम इंग्लिश बनाएंगे। फिर अफर्मेटिव का अलग बताया था, नेगेटिव का अलग बताया था, इंटरोगेटिव का अलग बताया था। लेकिन मैं बता देता हूं, अभी मैंने हिंदी कराना नहीं किया शुरू, वापस हिंदी से बताऊंगा क्योंकि अलग अलग टाइप्स आते हैं। वो नॉर्मल था, वो शुरुआत थी, कुछ भी नहीं बताया मैंने। लेकिन हिंदी पढ़ने से पहले, हिंदी समझने से पहले एक बार हम इस फॉर्मेट को भी देख लेते हैं। यहाँ कुछ सेंटेंस है, इनमें कोई हिंदी नहीं है। देखो, यदि हिंदी आ जाती है तो हम पहचान लेंगे। अगर हिंदी वाक्य के अंत में आ रहा है ता है, ते है, ती है, ता हूं, जो भी, आप पहचान जाओगे प्रेजेंट इंडेफिनिट है। आपने यदि पढ़ रखे टेंस और आपको पता है सेंटेंस के अंत में आ रहा है रहा है, रही है, रहे हैं, तो आपको पता है कॉन्टिन्यूअस टेंस है, आप पहचान जाओगे, आराम से पहचान जाओगे। अगर सेंटेंस के अंत में आ रहा है चुका है, चुकी है, आया है, गया है, दिया है, लिया है, तो आप पहचान जाओगे प्रेजेंट परफेक्ट। पहचान से पहचान जाओगे। समय के साथ रहा, रही आ रहा है तो आप पहचान जाओगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन अगर हिंदी ना हो तो, जैसे सेंटेंस में एसएससी आएगा, एसएससी में तो कोई हिंदी नहीं देता, वो तो डायरेक्ट सेंटेंस देता है, रिप्लाई तो। अब ये एलडीसी का सवाल है, एसएससी के सवाल इस तरह से आएंगे। एसएससी 2022 के सवाल मैं अभी कराऊंगा, ठीक है, टेंशन मत लेना। 22 में आए हुए हैं इसी फॉर्मेट से, तो मैं कराऊंगा, वो मेरा काम है। अभी मैंने हल्का सा समझाने के लिए बस इतना सा लिया। ये हाईकोर्ट एलडीसी का सवाल 23 जुलाई 2017 का ये वाला सवाल है। अब यहाँ फॉर्मेट ये है बेटा कि यहाँ हिंदी नहीं है, डायरेक्ट इंग्लिश है। अब हम कैसे पहचाने? भाई हिंदी होती, ताते थी तो हम पहचान जाते कि ये सेंटेंस है, बट हिंदी नहीं है तो हम कैसे पहचानेंगे, कैसे पता पड़ेगा कि सेंटेंस कौन सा है? अब मान लो ये तो मैंने छोटे सेंटेंस लिखे, पेपर में डबल सेंटेंस आते हैं, ज्वाइंट होके सेंटेंस आते हैं, ठीक है, कंजंक्शन से ज्वाइंट हो जाएंगे। फिर है कि इस पार्ट में एरर है, बीच वाले पार्ट में है या लास्ट वाले पार्ट में एरर है, यही पता नहीं चलता। कौन सा गलत है, कौन सा सही है, कहां पूछ रहा है, कौन सी वर्ब आएगी, यही पता नहीं चलता। रीजन क्या है कि टेंस हमने बेसिक से नहीं पढ़े, तो बेसिक से पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो मैं आपको ये बता रहा हूं बेटा कि अगर हिंदी ना आए सेंटेंस में, अभी तो मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का नॉर्मली पार्ट बता रहा हूं बेटा, अभी शुरुआत नहीं किया हमने। हाँ, तो देखो अब यहां कुछ सेंटेंस है, ठीक है। अभी सेंटेंस आए हुए हैं, तो ये जैसे ये है, मोनिका नियरली ऑलवेज हर हॉलीडेज एट द सी साइड्स, तो यहां दिया हुआ है स्पेंट, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है क्योंकि इससे पहले मैंने पढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वो वीडियो पॉज हो गया था, रुक गया था, फिर दोबारा शुरुआत कर रहा हूं, ठीक है। देखो, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये स्पेंड है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये स्पेंड है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें ऐसा लग रहा है सिंगुलर वर्ब कहलाती है, वो मैं बताऊंगा जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाऊंगा। इसमें भी हल्का फुल्का तो मैंने बताया ही है, ठीक है। तो अब रिप्लाई क्या देना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी या फर्स्ट फॉर्म आएगी? अब इतना तो आपको पता है भाई, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट पर आ रहा है, सीधी सी बात है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी या तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसी आएगी, ऐसा आएगा, या तो आपको पता है ये वाली आएगी या ये वाली आएगी, ये तो आपको कंफर्म मालूम है, इनमें से ही आएगी। बट मान लो ये तो मैं बता रहा हूं, आपको पता है कि मैं ये टेंस पढ़ा रहा हूं, अगर ये टेंस ना पढ़ा रहा होता तो अब बताते, नहीं बता पाते। तो देखो, ये सेंटेंस सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, यदि कोई भी सेंटेंस है और सेंटेंस के, यदि कोई भी सेंटेंस है और उस सेंटेंस में क्या आ जाए बेटा, ऑलवेज, बेटा फिर बता रहे रट्टा मत मानना, मैं समझाऊंगा, मेरे ध्यान रखना। यदि कोई भी सेंटेंस है उसमें आ जाए ऑलवेज, सेल्डम, ठीक है, नेवर, बिफोर, ठीक है, ऑलवेज, सेल्डम, नेवर, बिफोर, ठीक है, ओकेजनली, ओकेजनली, ठीक है, रेयरली, रेयरली आ जाए, बेयरली आ जाए, रेयरली, बेयरली, ठीक है,
समटाइम्स आ जाए, समटाइम्स आ जाए, ठीक है। ऑलवेज, सेल्डम, नेवर, बिफोर, ओकेजनली, रेयरली, बेयरली, समटाइम्स, ऑफन, ऑफन, ठीक है, ऑफन आ जाए, ठीक है। या क्या आ जाए बेटा, यूजुअली, यूजुअली आ जाए, जेनरली आ जाए, क्या आ जाए, जेनरली आ जाए, ठीक है, जेनरली आ गया। या क्या आ गया, ऑन प्लस टाइम, ऑन के साथ टाइम दे रखा हो, ऑन प्लस टाइम, जैसे ऑन मंडे, ऑन संडे या कुछ भी हो सकता है वो बताऊंगा मैं, ऑन प्लस टाइम, ठीक है। इन प्लस टाइम, इन प्लस टाइम, इन प्लस टाइम, ईच प्लस टाइम, ईच प्लस टाइम, जैसे, ठीक है, ईच प्लस टाइम, ईच प्लस टाइम दे दिया, या एवरी प्लस टाइम दे दिया, क्या दे दिया, एवरी प्लस टाइम, ईच प्लस टाइम, एवरी प्लस टाइम, ठीक है। या दे दिया वंस ए वीक, वंस ए वीक हो, सप्ते में एक बार, ट्वीस ए वीक, ट्वीस ए वीक, सप्ते में 2 बार, ठीक है। तो इस तरह के अगर एडवर्ब्स मिल रहे हैं, ये एडवर्ब्स है बेटा, क्या है, एडवर्ब। अगर कोई सेंटेंस है और उस सेंटेंस में क्या हो, ऑलवेज हो, सेल्डम हो, नेवर हो, बिफोर हो, ओकेजनली हो, रेयरली हो, बेयरली हो, समटाइम्स, ऑफन, यूजुअली, जेनरली, ऑन प्लस टाइम, इन प्लस टाइम, ईच प्लस टाइम, एवरी प्लस टाइम। एवरी प्लस टाइम मतलब एवरी डे, एवरी वीक, एवरी ईयर, तो एवरी प्लस टाइम, या वंस ए वीक, ट्वीस ए वीक, ऐसे सेंटेंस, ऐसे एडवर्ब्स आ जाए, ये क्या आ जाए, ऐसे एडवर्ब्स आ जाए तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट होता है। और प्रेजेंट इंडेफिनेट में हम जानते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम लेते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें एस या ईएस। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम उसमें एस या ईएस नहीं लगाते। मैंने आपको बताया ही आ जाए, सी आ जाए, इट आ जाए, और कोई सिंगुलर नाम हो या कोई सिंगुलर नाउन हो तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगाएंगे। अगर आई आ जाए, वी आ जाए, यू आ जाए, दे आ जाए, या प्लूरल नाउन आ जाए, या प्लूरल प्रोनाउन आ जाए, तो सीधी सी बात है हम क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विदाउट एसईआईएस, यानी एसईआईएस नहीं लगाना है। और अब इनकी पहचान ये है कि ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, बिफोर, ओकेजनली, जेनरली, यूजुअली जैसे वर्ड आ जाए जिन्हें बोलते हैं एडवर्ब्स, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट होता है। अब हम सवाल करके देखते हैं, फिर आगे चलेंगे। ये कह रहा है मोनिका नियरली, मोनिका नियरली ऑलवेज, क्या दे रखा है बेटा, ऑलवेज। ऑलवेज आ रहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनेट। एक बात और ध्यान से सुन लो, कोई जरूरी नहीं है प्रेजेंट इंडेफिनेट है, इनका प्रयोग हम पास्ट इंडेफिनेट में भी करते हैं। ये रट्टा नहीं मारना, मैं समझा रहा हूं आपको। आपका तरीका यह है कि आप रट्टा मार दो, मेरा काम है समझाना, एक्सप्लेन करना। मैं बताऊंगा कहां कैसे ये पास्ट इंडेफिनेट में आएंगे, कैसे ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में आएंगे। अब मैंने जहां तक बता दिया, अब यह याद रखो, ये आएंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनेट है। पास्ट इंडेफिनेट में इनका यूज कैसे होगा वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो रटना नहीं है कि भाई ये है, ये तो आएंगे इंडेफिनेट नहीं, पास्ट इंडेफिनेट में भी आ सकते हैं, यहाँ आपकी सेकंड फॉर्म भी आ सकती है, ठीक है। अब मैं बताऊंगा कैसे, लेकिन यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, यहाँ आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। तो फिलहाल आप यही करो। तो मैं बता देता हूँ, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम वगैरह वगैरह कोई भी आ जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनेट होता है। पास्ट इंडेफिनेट कैसे होगा, जब पास्ट इंडेफिनेट आएगा तो मैं क्लियर करूंगा, एक एक चीज क्लियर करूंगा, डरने वाली कोई बात नहीं है। मस्त रह के पढ़ो, बिंदास रह के पढ़ो, आपको मजा आएगा। लेकिन आप ना तो शेयर करते हो, ना लाइक करते हो, ना कमेंट करते हो, ये आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। और यहाँ आप मात खा जाओगे क्योंकि ओवर एटीट्यूड में रहोगे। कोई जरूरी थोड़ी है कि यार जिसने सेटअप अच्छा कर रखा हो, जिसने लाखों रुपए इन्वेस्ट कर रखा हो, वो अच्छा पढ़ा सके। हो सकता है उसके पास पैसे ज्यादा हो, पढ़ाना भी आता हो, लेकिन इतना डिटेल में नहीं पढ़ाता हो। इंग्लिश पढ़ा रहा है, बढ़िया पढ़ा रहा है, और एक गरीब तबके का आदमी जो मेरे जैसे इस बोर्ड पे पढ़ा रहा है, वो आपको इससे भी बढ़िया दे दे। खान सर है, खान सर बढ़िया नहीं पढ़ाते क्या, इसी से तो उठा है। अब तो डिजिटल बोर्ड को इग्नोर करो, कोई जरूरी नहीं है। शुरुआत तो हमने यहीं से की है यार, हमारा कल्चर तो यहीं से आया। ब्लैक बोर्ड से ये बोर्ड आ गए, तो
वही वाली बात है, स्मार्ट बोर्ड को छोड़ो, इधर फोकस करो, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है स्मार्ट बोर्ड वाला ही अच्छा पढ़ा सके, एक छोटे से बोर्ड वाला भी अच्छा पढ़ा सकता है। कंटेंट अच्छा होना चाहिए, और कंटेंट मेरा बहुत अच्छा है, मेरे को पढ़ाना आता है, ऐसी कोई बात नहीं है। बट आपका सपोर्ट मेरे को बिल्कुल भी नहीं मिल रहा, आप ना लाइक करते हो, ना शेयर कर रहे हो, ना कमेंट कर रहे हो। बट मेरा काम है वीडियोस डालना, पढ़ाना। आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा, किसी दूसरे बच्चे का मिलेगा, कहीं ना कहीं तो सपोर्ट मिलेगा। कोई तो ऐसा बच्चा होगा जो देखेगा। कुछ बच्चे तो कमेंट कर भी रहे हैं, उनको लग रहा है अच्छा पढ़ा रहा है, बट आप नहीं करते, कोई बात नहीं, क्या क्या फर्क पड़ता। तो ये कह रहा मोनिका नियरली ऑलवेज, क्या गया बेटा, ऑलवेज आ गया। तो ऑलवेज आ रहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनेट है। मोनिका कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो मैंने आपको बताया अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये अपने पास सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगा, एस या ईएस। तो स्पेंड आएगा, स्पेंड्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा, स्पेंड्स। अब ये कह रहा है ही जेनरली कहा गया, ये रहा जेनरली। तो मैंने कहा बेयरली, समटाइम्स, ऑफन, यूजुअली, जेनरली। तो जेनरली आ जाए तो कौन सा है, जेनरली के साथ क्या आ रहा है, एवरी ईच प्लस टाइम, एवरी प्लस टाइम। तो एवरी डे भी आ रहा है, एवरी डे भी आ रहा है, प्लस क्या आ रहा है, जेनरली भी। दो पहचान है इस सेंटेंस में। तो कौन सा सेंटेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनेट। कौन सा हो गया बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनेट। अब प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो हमको पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। कम, केम, कम, कम, केम, कम। ये कम हो गया, ये केम हो गया, ये कम हो गया। कम, केम, कम, कम, केम, कम। तो केम सेकंड फॉर्म दे रखी, तो ये सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। आएगी क्या, ये नहीं आएगी, ठीक है। कम वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, लेकिन एस नहीं है। और यहां हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर। और जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगता है, एस लगता है। तो क्या आ जाएगा, कम्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कम्स। अब आओ, हाई कोर्ट क्लर्क 23 जुलाई 2017 का ये सवाल है, इसको करते हैं। ये कह रहा है द लास्ट ट्रेन एट मिडनाइट एवरी डे। द लास्ट ट्रेन ब्लैंक स्पेस एट मिडनाइट एवरी डे। तो ब्लैंक स्पेस में क्या आएगा, हमें पकड़ना है एवरी प्लस टाइम, एवरी डे आ रहा है, क्या आ रहा है, एवरी प्लस टाइम, एवरी डे। एवरी डे आ जाए, ठीक है, एवरी वीक आ जाए, एवरी ईयर आ जाए, एवरी मंथ आ जाए, एवरी आवर आ जाए, एवरी सेकेंड आ जाए, जो कुछ भी आ जाए, एवरी प्लस टाइम। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट होता है। लिफ्टेड वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड। लिफ्टेड वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड। सेकंड का भी कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है। हैड लिफ्टेड, हैड लिफ्टेड, हैड लिफ्टेड। तो हैड लिफ्टेड तो मैंने अभी पढ़ा ही नहीं, परफेक्ट तो परफेक्ट है ही नहीं। वॉज लेफ्ट भी नहीं है, क्या आएगा, लिव जाएगा। द ट्रेन, द लास्ट ट्रेन सिंगुलर सब्जेक्ट है। द लास्ट ट्रेन सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लग जाता है। तो लिव्स, क्या आ जाएगा बेटा, लिव्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा, लिव्स आ जाएगा। कैसे पहचाना, एवरी डे से पहचाना। एवरी डे ने बताया कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनेट है। प्रेजेंट इंडेफिनेट में क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें एस या एस। अगर सिंगुलर है तो एस या एस लग जाएगा, प्लूरल है तो एस या एस नहीं करेगा। डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। अब सब्जेक्ट है द लास्ट ट्रेन, सिंगुलर है इसलिए लीव्स। अब ये कह रहा है माय फादर नेवर फॉरगेट टू क्लोज द डोर एट नाइट। माई फादर नेवर फॉरगेट टू क्लोज द डोर एट नाइट, ठीक है बेटा। ये सेंटेंस की एक और कहानी, इस तरह का एक सेंटेंस था, उसके बारे में मैं कभी फ्यूचर में बताऊंगा। चलो मैं बता ही देता हूं इसके बारे में भी, कोई बात नहीं। माई फादर नेवर फॉरगेट टू क्लोज द डोर एट मिडनाइट। पहले सवाल कर लेते हैं। तो ये कह रहा है माई फादर, क्या आ रहा है बेटा, नेवर आ रहा है। अजी क्या आ रहा है, नेवर। और नेवर मैंने कहा ऑलवेज, सेल्डम, नेवर। नेवर आ जाए तो कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनेट। प्रेजेंट इंडेफिनेट में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस। तो माई फादर कौन सा है, सिंगुलर। सिंगुलर है तो वर्ब में क्या लगेगा, एस। बिना एस या एस के वर्ब कौन सी होती है, प्लूरल। तो हमें एस लगाना, फॉरगेट्स हो जाएगा, आंसर हो गया बी। माई फादर फॉरगेट्स, माई फादर फॉरगेट्स। अब इसकी बात कर लेते हैं।
ठीक है बेटा, हुआ क्या था एक बार मैं मेरा क्या दो इंस्टीट्यूट था 2013 14 15 तक मैंने यहाँ पढ़ाया, ठीक ठाक नाम भी हो गया था, नहीं 14 की बात है, 15 तक पढ़ाया था, 15 अलवर में नाम भी हो गया था, बढ़िया नाम है, हर बच्चे की जबान पे नाम था कुणाल सर कुणाल सर कुणाल सर। तो कुछ कमियां रही, मेरी भी गलतियां रही, आज भी गलतियां करता हूं। तो एक बार मैं एक इंस्टीट्यूट में चला गया था पढ़ाने अलवर के, तो ये वाला सेंटेंस था, ठीक है। तो वो था बेटा इन ये कोई वर्ब्स थी, ठीक है, यही वाला था, तो इन्फिनेटिव वर्ब्स था। तो मैं रीड का बैच पढ़ा रहा था, पहला ही बैच था, और उसको पढ़ा रहा था रवि सिंधी सर पढ़ा रहे थे उसको। मेरे को बुराई नहीं करनी, मैं बता रहा हूँ, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा था। ये सेंटेंस देखते ही मेरे को आ जाता है, इस तरह का सेंटेंस है, ये सेंटेंस में जरूर लिखता हूँ, क्योंकि इस सेंटेंस में मेरे पापा की आदत छुपी हुई है, ठीक है। तो मैंने ये लिखा है कि माई फादर नेवर फॉरगेट टू क्लोज द डोर एट नाइट। मेरे पापा रात में दरवाजा बंद करना नहीं भूलते थे, मतलब मेन गेट, ठीक है। उनकी आदत थी, ड्रिंक करके रहते थे, जब ड्रिंक करके रहते थे तो उनको इंतजार था कब आएगा कुणाल। जैसे ही मैं आता उनका काम था लॉक लगाना, ठीक है। जैसे ही मैं आता मेन गेट पे लॉक लगा देते, अब तो ठीक है। फिर वो सोते थे आराम से, तो तब तक मैं नहीं आता था, तब तक टेंशन रहती थी, तो उनकी आदत थी। तो ये सेंटेंस में कभी ना कभी जरूर लिखता हूं। तो ये उस दौरान भी मैंने लिखा हुआ था सेंटेंस। तो मैं उस इंस्टीट्यूट में पढ़ाने चला गया, तो ये मैं तभी गया था जब मेरे पापा जी खत्म हो गए थे, 2016 की बात है, ठीक है। मेरे पिताजी खत्म हो गए थे लास्ट में, तब गया था, दिसंबर के आसपास की बात है, नवंबर दिसंबर में। और वो इंस्टीट्यूट था नरेंद्र तिवारी, बोल देता हूँ, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसमें उस दौरान पढ़ाते थे रवि सिंधी जी। तो ये सेंटेंस था, तो मैंने एक सेंटेंस लिखा, और एक बच्ची ने कहा मेरे से, मेरे को ये पता नहीं इस तरह का सवाल था, मेरे को ध्यान नहीं है कौन सा सवाल था, या 2016 की बात है वो। तो एक बच्ची ने कहा मेरे से, सर इसमें तो वो आएगी ना इन्फिनेटिव वर्ब। इन्फिनेटिव का मतलब है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बट मैंने टू नहीं लिखा था, क्योंकि टू लिखना क्यों नहीं है, गलत थोड़ी लिखा था। सवाल ये है बेटा, जैसे ये फॉरगेट्स है, वांट्स है, ठीक है, इनके बाद कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिनके बाद इन्फिनेटिव वर्ब आती है, लेकिन बेयर इन्फिनेटिव भी आ जाती है। तो सेंटेंस था जिसमें बेयर इन्फिनेटिव आ रही थी। बेयर का मतलब होता है विदाउट टू, बेयर का मतलब होता है नंगा, नंगा यानी जिसके साथ कुछ भी ना हो, बेयर यानी नंगा ही तो होता है, अकेला, ठीक है। तो बेयर इन्फिनेटिव थी। एक तो होती इन्फिनेटिव में दो होती है, एक तो होती है इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये नाउन का काम करती है। जैसे अब ये वर्ब हो गया मेन वर्ब, और ये टू क्लोज है, ये नाउन का काम कर रही है, ठीक है। और फिर ये भी है नाउन का काम कर रही है, यानी कि डबल ऑब्जेक्ट है। क्या है? डबल ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस में। तो मैंने एक तो होती है इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और एक था बेयर इन्फिनेटिव। तो बेयर इन्फिनेटिव वाला सेंटेंस था, बेयर इन्फिनेटिव आ रही थी। तो वो बच्ची ने मेरे से पूछा, सर इसमें आपने टू नहीं लगाया। अब मेरी पहली क्लास थी, बेसिक वैसे पढ़ा रहा था, मैं समझा रहा था किस तरह से सेंटेंस है, और उसने पकड़ लिया। इंटेलिजेंट बच्ची थी, ठीक है। अब इंटेलिजेंट तो क्या है कि सबको पता है, रट्टे रहते हैं यार, ये फॉरगेट है, वांट है, ये है। अब वो साला बच्चों को यही पता नहीं होता बियर इन्फिनेटिव भी आ सकती है क्या इनके बाद। अब वैसे ही रटा रहता है वो टू स्टॉप इसके बाद जीरियंट आएगी। अरे जीरियंट भी आ सकती है, वहां पे इन्फिनेटिव भी आ सकती है, जीरियंट भी आती है, इन्फिनेटिव भी आती है, डिपेंड करता है सेंटेंस क्या बोल रहा है। रटना कोई चीजों का समाधान नहीं है। मैं तो बार बार मेरे बच्चों से यही कहता हूं, रटा मत करो। तो वो बच्ची का रटा हुआ था, ये सब पढ़ाते हैं, फॉरगेट्स है, वांट्स है। तो उसने पूछा टू, वो सवाल मेरे को ध्यान नहीं है ना, लेकिन था ऐसा ही सवाल। तो वो बेयर इन्फिनेटिव वाला सवाल था। अब उसने वो पकड़ लिया, सर इसके बाद तो इन्फिनेटिव वर्ब आएगी, और आपने टू नहीं लगाया। मैंने कहा बेटा ये सही है, बस इतना कहा, क्योंकि मेरी पहली क्लास थी, मैं एक्सप्लेन कैसे करता, ठीक है। तो मुझे पता नहीं था कि वो छोड़ के चले जाएगी, नहीं तो मैं एक्सप्लेन भी करता। मैंने कहा आता है, मैंने सोचा यार समझा दूंगा। भाई साहब क्लास छोड़ के निकल गई, उसके पीछे 4 बच्चियां और निकल गई, 5 बच्चियां और निकल गई। फिर उन्होंने रवि सिंधे से जाके कहा कि सर ये तो गलत पढ़ा रहे हैं। भाई साहब वो सर ने भी मेरे से बात तो नहीं करी, ठीक है, तो लेकिन वो बात चला, और दूसरे दिन मेरे को हटा दिया। ऑफिस तक बात पहुंची,
ऑफिस में उनको लगा कि ये तो गलत पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उस सर ने भी बताए होंगे कि फॉरगेट के बाद तो इन्फिनेटिव वाला भी आती है। अरे इन्फिनेटिव कहाँ, बेयर इन्फिनेटिव आ रही है, वो पूछते तो सही, मेरे को बुलाते ऑफिस में, ठीक है, मेरे को बुलाया ही नहीं ऑफिस में, एक बार डिस्कस तो करते कैसा सवाल है कैसा नहीं, ठीक है, दूसरे दिन मेरी छुट्टी। इसी तरीके से तो ऐसा होता है। तो रटना किसी चीज का समाधान नहीं है। इन्फिनेटिव भी आ सकती है, बेयर इन्फिनेटिव भी आ सकती है। अब वो जब वर्ब आएगी बेटा, टेंस में पढ़ाऊंगा, आपको पता लगेगा कहाँ इन्फिनेटिव आएगी, कहाँ बेयर इन्फिनेटिव आएगी, कैसे ये नाउन का काम करती है, कैसे ये ठीक है डबल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाती है, तो वो चीजें बताऊंगा। एक सेंटेंस में यहाँ तो तुम्हारे 2 ही वर्ब दिख रहे, 4 वर्ब्स का प्रयोग करवाऊंगा। एक सेंटेंस में 4 वर्ब का प्रयोग करवाऊंगा। एक सेंटेंस में एडजेक्टिव भी आता तो 8 एडजेक्टिव आ सकते हैं। एक सेंटेंस में कम से कम 8 एडजेक्टिव आ सकते हैं। तो जैसे जिससे अपन पढ़ते जाएंगे बताता जाऊंगा, ठीक है। तो माय फादर नेवर फॉरगेट्स टू क्लोज द डोर एट नाइट। तो फॉरगेट्स एस लग जाएगा, आंसर हो गया। अभी आगे चले। अब मैं बात करूं जैसे 2 सेंटेंसों को अगर मुझे जोड़ना है, जैसे मैंने कहा कि 2 फ्यूचर की घटनाएं हो, भविष्य की 2 घटनाएं हो। क्या हो बेटा, भविष्य की 2 घटनाओं की बात चल रही हो, तो एक प्रेजेंट में होता है, एक फ्यूचर में होता है। जैसे मैंने कहा यदि वो मेरे पास यहां आएगा तो मैं उसकी मदद करूंगा, यदि वो मेरे पास यहां आएगा तो मैं इसकी मदद करूंगा। अब ये कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। कौन से सेंटेंस होते हैं, कंडीशनल। लेकिन मैं टेंस पढ़ा रहा हूं। अब कंडीशनल सेंटेंस तो है, लेकिन टेंस तो प्रेजेंट इंडेफिनेट है ना, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट से कहीं पर भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो इसका मतलब नहीं है कि कंडीशनल सेंटेंस अलग हो गए, इन्हीं का तो पार्ट है भाई, टेंस का ही तो पार्ट है कंडीशनल। कंडीशनल का मतलब क्या होता है, शर्त वाले वाक्य। शर्त वाले वाक्य में क्या होता है, 2 चीजें होती है, एक तो रिजल्ट क्लोज होता है और एक कंडीशनल क्लोज होता है। कंडीशनल क्लोज में होता है कि वो शर्त रखता है, रिजल्ट क्लोज में उसका परिणाम आता है, ठीक है। तो ये बात है भैया, ठीक है, समझ रहे हो आप। तो चले, तो ऐसे वाक्य की बात करते हैं जो फ्यूचर की 2 घटनाओं के बारे में बात करता हूं। ऐसे 2 सेंटेंसों की हम बात करते हैं जो फ्यूचर की 2 घटनाओं के बारे में बात करता हूं। और इस तरह के सेंटेंस जो जुड़ेंगे वो अनटिल से जुड़ते हैं, अनलेस से जुड़ते हैं, एज सुन एज से जुड़ते हैं, इफ से जुड़ते हैं, इन केस से जुड़ते हैं। तो इन सेंटेंसों को किस तरह से हम यूज करेंगे, ये किस तरह से पेपर में पूछा जा सकता है, इसके बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं। फिर हम वापस बेसिक्स पे आएंगे हिंदी। जैसे भाई तातेती तो आपको याद है कि तातेती आ जाए, लेकिन अगर सब्जेक्ट ना हो सेंटेंस में तो कन्वर्ट कैसे होगा। जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया कि वो पेशी वो इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो वहां से वापस चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। फिर ब्रांच चेंज की बात करेंगे, फिर अपन सेंटेंस की बात करेंगे। असर्टिव सेंटेंस कौन सा होता है, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कौन सा होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कैसा होता है। अगर असर्टिव सेंटेंस है तो असर्टिव सेंटेंस में आते हैं 2, अफर्मेटिव और नेगेटिव, ठीक है। असर्टिव का मतलब होता है स्वीकारात्मक, जो मैंने कल भी बताया था। मैं इसलिए पढ़ाऊंगा इसमें क्योंकि एलडीसी में आएगा। एलडीसी में 10 से 16 क्वेश्चंस के आसपास आते हैं। एक तो असर्टिव वाले सेंटेंस आएंगे, असर्टिव से नेगेटिव इंटरोगेटिव वाला सवाल आएगा कम से कम 4। एक आएगा हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए, और एक आएगा इंग्लिश से हिंदी में, यानी कि 4 क्वेश्चंस आएंगे। तो 4 का मतलब हो गया 12-13 क्वेश्चंस के आसपास आएंगे। सॉरी 16 नहीं, 12-13 क्वेश्चंस के आसपास आएंगे इससे। और 12-13 क्वेश्चंस बहुत बड़ा रोल करते हैं, ठीक है। और फिर वैसे भी पूछ लेगा ब्लैंक स्पेस में, खाली जगह में, इस तरह से पूछ लेता। तो 16-17 क्वेश्चंस तो बनते हैं 10 से। तो आगे चले हम। देखो अपन बात कर रहे थे जब किसी सेंटेंस में, या वाक्य कह सकते हो आप, ठीक है, जब किसी सेंटेंस में भविष्य की 2 घटनाओं का वर्णन हो। जब कोई ऐसा सेंटेंस हो जिसमें फ्यूचर की 2 घटनाओं का वर्णन चल रहा हो, दोनों घटनाएं फ्यूचर की हो, ठीक है। कोई भी सेंटेंस हो उसमें फ्यूचर की बात चल रही हो, किसकी बात चल रही हो, फ्यूचर की। तो देखो, इफ से, बिफोर से, व्हेन से, आफ्टर, अनटिल, अनलेस, एज सुन एज, इन केस, टिल से जुड़ने वाला, या इफ, बिफोर, व्हेन, आफ्टर, अनटिल, अनलेस, एज सुन एज, इन केस, टिल के बाद आने वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनेट में होता है, ठीक है। दोबारा बता देता हूं, जब भविष्य की 2 घटनाओं का वर्णन हो
और सेंटेंस इनसे जुड़ा हो। इफ, बिफोर, व्हेन, आफ्टर, अंटिल, अनलेस, एज सून एज, इन केस, टिल, तो इनके बाद आने वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनेट में होता है। जैसे मैंने कहा, अगर वो, जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले बोल रहा था, अगर वो यहां आएगा तो मैं उसकी मदद करूंगा। मैंने कहा यदि, या अगर बोल सकते हो आप, यदि एक बात है, अगर वह यहां आएगा, अगर वो यहां आएगा तो मैं उसकी मदद करूंगा। अगर वो यहां आएगा तो मैं उसकी मदद करूंगा। अब यहां समझने की कोशिश करना बेटा, देखो यहां तातेती नहीं है यार, ठीक है, यहां कोई हिंदी वाक्य के अंत में तातेती नहीं है। अगर वो हिंदी में आपसे पूछ ले सेंटेंस इस तरह से हो, इस तरह से आपको वो एलडीसी में ही पूछता है, हाई कोर्ट एलडीसी, आरपीएससी एलडीसी, और हाई कोर्ट में अभी एलडीसी में अभी वैकेंसी लिखी हुई है, निकली हुई है, आ चुकी है नोटिफिकेशन वगैरह भी। तो यदि वह यहां आएगा तो मैं उसकी मदद करूंगा। तो सीधी सी बात है, यदि वह यहां आएगा तो हिंदी वाक्य के अंत में क्या है, गा, इधर भी क्या है, गा। तो थोड़ा बहुत तो हमें वैसे ही मालूम है, गागेगी किस में आता है, फ्यूचर इंडेफिनेट में आता है। अरे सीधी सी बात है यार, फ्यूचर में ही आएगा। यदि वह यहां आएगा, आएगा कब, भविष्य में, फ्यूचर है, फ्यूचर ही तो है। यदि वो यहां आएगा कब, भविष्य में, तो मैं उसकी मदद कब करूंगा, भविष्य में। जैसे ही वो आएगा, भाई फ्यूचर में ही तो आएगा, अभी थोड़ी आया, ये प्रेजेंट चल रहा, आएगा नहीं, आएगा यानी 2 घंटे बाद आएगा, 3 घंटे बाद आएगा, शाम को आएगा, कल आएगा, जब भी वो आएगा तो यानी फ्यूचर में आएगा। फ्यूचर में जैसे आएगा तो मैं फ्यूचर में ही मदद करूंगा। भाई फ्यूचर की बात चल रही है तो फ्यूचर में ही होगा ना। तो जैसे ही वो आएगा तो मैं उसकी मदद करूंगा। यदि वो यहां आया तो मैं उसकी मदद करूंगा। तो हिंदी में गागेगी आ रहा है, इधर भी गागेगी आ रहा है, तो दोनों फ्यूचर की बात चल रही है। तो मैंने कहा इनसे जुड़ने वाला सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट में। तो यदि की इंग्लिश होती है इफ, तो मैंने कहा इफ ही विल कम हियर, यदि वो यहां आएगा, यदि वो यहां आएगा तो मैं उसकी मदद करूंगा। आई विल हेल्प हिम, आई विल हेल्प हिम, यदि वो यहां आएगा तो मैं उसकी मदद करूंगा। तो देखो बेटा, ये सेंटेंस गागेगी के अनुसार तो यहां पे विल आ गया, सही है। अरे सही है या नहीं है, इसमें आई के अनुसार विल आ गया, ये भी सही है, ये भी फ्यूचर है, ये भी फ्यूचर है। लेकिन मैंने ये बताया यदि सेंटेंस में फ्यूचर की 2 घटनाओं का वर्णन हो, फ्यूचर की 2 घटनाओं का वर्णन हो और सेंटेंस किससे जुड़ा हो, इफ, बिफोर, व्हेन, आफ्टर, अंटिल, अनलेस, एज सून एज, इन केस, टिल से जुड़ा हो, तो इनके बाद वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनेट में होता है। और प्रेजेंट इंडेफिनेट हम जानते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मेट होता है। तो अब यहां पे क्या दे रखा है बेटा, विल दे रखा है। तो भविष्य की 2 घटनाओं का वर्णन हो, भविष्य की 2 घटनाओं का वर्णन हो और सेंटेंस इनसे जुड़ रहे हो, तो इनके बाद आने वाला सेंटेंस किसमें होगा, ये ध्यान रखना, प्रेजेंट इंडेफिनिट। सबको पता है आफ्टर है, व्हेन है, ठीक है, इस तरह के सेंटेंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट आता है। व्हेन से जुड़ने वाला सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट आता है, ध्यान रखना, ठीक है। परफेक्ट भी आ जाता है, वो आगे बताऊंगा कैसे कैसे। तो लेकिन मैं यहां फ्यूचर की बात कर रहा हूं कि फ्यूचर की 2 बातें हो, फ्यूचर की 2 घटना हो और उनकी बात चल रही हो प्रेजेंट में। जैसे मैं अब बात कर रहा हूं कि आएगा, तो ये प्रेजेंट में ही तो कहूंगा, आएगा का फ्यूचर में। तो फ्यूचर की 2 घटनाओं की बात चल रही हो और सेंटेंस इनसे जुड़ा हो, तो इनके बाद आने वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो ये सेंटेंस गलत है, विल नहीं आएगा। क्या होगा, तो विल नहीं आएगा, इसमें एस लग जाएगा इसके अकॉर्डिंग। तो सेंटेंस होगा इफ ही कम, इफ ही comes here, if he comes here, I will help him। और ये फ्यूचर में रहेगा, ये किस में रहेगा, फ्यूचर में। ये इसको फ्यूचर में ही रहना है क्योंकि फ्यूचर की बात है, लेकिन इसको प्रेजेंट में करना है, ठीक है। तो इफ से जुड़ने वाला सेंटेंस, बिफोर से जुड़ने वाला सेंटेंस, व्हेन से जुड़ने वाला सेंटेंस 10 बार बता चुका हूं, ठीक है। इनके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा अगर वो फ्यूचर की बात कर रहा हो तो। अब ये कह रहा है पायल विल राइट टू मी, ठीक है, एज सून एज शी विल अराइव होम, ठीक है। पायल ने मुझे लिखेगी, एज जैसे ही वो
घर पहुंचेगी। जैसे वो घर पहुंचेगी तो वो मुझे लिखेगी जो कुछ भी है, मैसेज वैसेज करेगी जो कुछ भी है। तो पायल विल राइट टू मी, ये कौन सा है? फ्यूचर है। कौन सा है? फ्यूचर। तो ये वाला सेंटेंस क्या है बेटा? फ्यूचर में। अब ये किससे जोड़ दिया? एज सून एज से। तो एज सून एज किससे? एज सून एज। एज सून एज से जुड़ने वाला सेंटेंस अगर फ्यूचर की बात हो, तो फ्यूचर की दो घटनाओं की बात हो, तो एज सून एज से जुड़ने वाला सेंटेंस किसमें होगा? प्रेजेंट इंडेफिनेट में। तो यहां विल नहीं आएगा बेटा, क्या आएगा? अराइव आएगा। सब्जेक्ट कौन सा है? सिंगुलर, तो इसमें एस लग जाएगा। आंसर हो गया अपने पास सी। क्या हो गया? सी। अब देखो, आपको तो मैंने यहां पे इधर से करके दिखाया है, यहां एज सून एज बीच में। देखो कंजंक्शन जो होता है ना, कंजंक्शन, ये कंजंक्शन है बेटा। एज सून एज कंजंक्शन है, बिफोर कंजंक्शन है, इफ कंजंक्शन है, व्हेन कंजंक्शन है, आफ्टर कंजंक्शन है। तो कंजंक्शन का काम होता है जोड़ना। कंजंक्शन या तो सेंटेंस के प्रारंभ में आता है या सेंटेंस के बीच में। अगर मैं इसको सेंटेंस के शुरुआत में लिखूं तो ये वाला पहले आ जाएगा, जैसे ये लिखा हुआ है ये वाला, तो ये पहले आ गया, ये वाला सेंटेंस पहले आ जाता है, तो ये वाला सेंटेंस पीछे चल जाएगा, वो इस फॉर्मेट में हो जाएगा। समझ रहे हो आप? अगर मैं इसको इधर उठा के दे दूं, जैसे मैंने कहा एज सून एज सी विल अराइव होम, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा पायल विल राइट टू मी, इसके बाद लिखूंगा। तो या तो सेंटेंस कंजंक्शन बीच में आता है या कंजंक्शन शुरू में आता है। तो यहां बीच में आ रहा है, आने दो। शुरू में आ रहा है, आने दो। इसके बाद जो सेंटेंस आएगा वो प्रेजेंट इंडेफिनेट में होगा, या फ्यूचर में दे रखा है तो विल नहीं आएगा। यहां दिया हुआ है एज सून एज। क्या दिया हुआ बेटा? एज सून एज। एज सून एज के बाद क्या आता है? एज सून एज के बाद क्या आएगा? इंडेफिनेट, क्योंकि दो घटनाओं का वर्णन चल रहा फ्यूचर की। ये कह रहा है एज सून एज आई विल रीच द पटना आई विल इन्फॉर्म यू। ये कह रहा है जैसे ही मैं पटना पहुंचूंगा, तो हिंदी तो गागी से ही आएगी। जैसे ही मैं पटना पहुंचूंगा वैसे ही मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। जैसे ही मैं पटना पहुंचूंगा, जैसे ही तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा, वैसे ही तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। तो जैसे ही पटना पहुंचेगा, जैसे ही पटना पहुंचेगा, कब? फ्यूचर में। फ्यूचर में, तो फ्यूचर में पहुंचेगा तो इन्फॉर्म भी कब करेगा? फ्यूचर में इन्फॉर्म करेगा। तो एज सून एज से, इन केस से, इनसे जुड़ने वाला सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट में रहेगा, दूसरा फ्यूचर में रहेगा। तो विल का यूज नहीं करना हमें, प्रेजेंट इंडेफिनेट भी आएगा। अब इसमें एस नहीं लगाना क्योंकि आई है। आई वी यू दे, और प्लूरल के साथ वर्ब के पक्षों में ऐसे आई एस नहीं लगता। आंसर हो गया ये, विल का यूज नहीं होगा। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक आपको समझ आया होगा बेसिक्स। इसके बाद हम वापस बेसिक्स पे आएंगे। मैं आपको बताऊंगा किस तरह से सेंटेंस को बनाना है, किस तरह से असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो शेयर करते रहे, लाइक करते रहे और अपने दोस्तों को बताते रहो। आज 9 या 9:30 या 10 बजे से लाइव आऊंगा, तो आप वेट करें। बेसिक से पढ़ाऊंगा आज 9:30 या 10। अगर मैं 10 बजे आ गया तो कंटिन्यू 10 बजे से ही लाइव आऊंगा। और मैं फिर बता देता हूं, मैं 10 दिन तक लाइव आऊंगा और जीरो से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। एक एक चीज की कंजंक्शन किसको जोड़ता है, प्रीपोजिशन किसको जोड़ता है, बेसिक से, जो आपको बेसिक की नीड है, जहां पे यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही है, तो बेसिक से पढ़ाऊंगा क्या क्या चीजें, जैसे नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, सिनोनियम, एंटोनियम, सब वहीं पे पढ़ाऊंगा। लेकिन 10 दिन तक पढ़ाऊंगा। पहले मैं 10 दिन तक, आप लाइव आओगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आओगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप लाइव आए तो कंटिन्यू करता रहूंगा भाई, मेरे को इंटरेस्ट मिलना चाहिए ना। आप आओगे तो मैं कंटिन्यू करता रहूंगा। जब आप लाइव नहीं आओगे तो मैं कंटिन्यू नहीं करूंगा। आप ये सोचते हो कि यही वीडियो मुझे सुबह मिल जाएगी, तो गलत सोचना है। 10 दिन तक तो आपको मिल जाएगी क्योंकि मैं उनको सेव कर दूंगा, बट उसके बावजूद मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। लाइव नहीं आऊंगा, वीडियोस डालता रहूंगा। लेकिन वीडियो डालने से बेनिफिट ये है कि वीडियो में करेक्शन करता हूँ, बहुत कुछ छोड़ भी देता हूँ। वहां कुछ नहीं छोड़ूंगा, पूरा पढ़ाऊंगा, आप खुद याद रखोगे। ठीक है, मजा आएगा। एक एक चीज पढ़ाऊंगा, तो जितना हो सके शेयर करो, जितना हो सके लाइव आने की कोशिश करना। लाइव आओगे तो आपको खुद को मजा है। मैं बता देता हूं, या तो आज 9:30 बजे आऊंगा या 10 बजे आऊंगा। आज लाइव पक्का आऊंगा और कंटिन्यू चलेगा। आपको खुद को मजा आएगा। आप कहीं पर भी पढ़ते हो, आपको मेरे पास बेस्ट मिलेगा। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, पढ़ के देख लेना। बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर करते रहो। मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू।